वॉइस थोड़ी बढ़ा दो। ठीक है भाई, चलो। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी जो इससे पहले हम लोगों ने समझा था। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने क्या स्क्वायर एंड क्यूब बिल्कुल याद है आप सभी को? भूले तो नहीं आप लोग? जल्दी बताइए, भूले तो नहीं? अरे बोलो भाई, कसम खाओ। किसकी? हाँ, हमारे हमको पहले मार डालो, पढ़ लेना फिर तुम। चलिए, तो सबसे पहले आज देखो, जैसे हम लोगों ने बताओ क्या कहा था, दो किससे प्यार करता है बताओ? दो किससे प्रेम करेगा? किससे? और एट किससे करेगा? टू से। थ्री किससे? तो सेवन किससे? वेरी गुड। यानी दो को आठ बनाएंगे, आठ को दो बना देंगे, सात को थ्री, सेवन को थ्री और थ्री को सेवन। वेरी गुड। और बाकी जो बचे, बाकी जो बचे सेम। क्लियर हो ना? ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहले देखो, आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, लेकिन आज की जो जुगाड़ होंगे, क्योंकि हमारे देश का नाम क्या है, जल्दी बोलो। अरे हमारे देश का नाम क्या है? अच्छा, आपको अपने देश पे गर्व नहीं है क्या? प्राउड नहीं है? तो इतना धीरे नाम क्यों लेते हो? जल्दी बताओ, हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया। हमारे देश का नाम क्या है? ये हुई ना बात। तो अब देखिएगा, तो इंडिया में सबसे ज्यादा क्या चलता है, लेकिन किसका? किसका जुगाड़? किसका जुगाड़? किसका? ले सब गए पानी में। किसका जुगाड़? कह रहे हमारा जुगाड़। ध्यान देना, ये नहीं कह रहे सर आपका, कह रहे नहीं हमारा जुगाड़ है ना। जो सिखाए उसी से कहते नहीं, अब तुम्हारा नहीं रहा, अब किसका है? अब हमारा है। चलिए, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग 10 तक के स्क्वायर यूज करेंगे, मतलब रिवाइज करेंगे, और उसके बाद में अपने जुगाड़ सीखेंगे, ठीक है? तो जल्दी बताइएगा, वन का स्क्वायर क्या होता है? जल्दी सबको बोलना है। वन का, टू का, टू का, थ्री का, फोर का, फाइव का, सेवन का, वाह, सिक्स का, एट का, 69 का, 10 का। वेरी गुड। तो अब देखिएगा, यहां पे पहले हम समझेंगे कुछ बातें, ठीक है? क्योंकि आज इन्हीं का सबसे ज्यादा काम है। तो अगर वन का, अब देखो, जो बच्चे क्लास में नहीं थे इससे पहले, वो लोग राइट डाउन करेंगे साथ में, और बाकी लोग भी, अभी कोई लिखेगा नहीं, जिनका छूटा हुआ है सिर्फ वो लिखेंगे। वन का स्क्वायर होता है, जल्दी बोलो। वन होता है। तो वन का स्क्वायर होगा वन। टू का स्क्वायर फोर। थ्री का स्क्वायर नाइन। फोर का स्क्वायर 16। फाइव का स्क्वायर 25। ठीक है? या इसमें छोटा हो जाएगा ये, तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं पहले। वन का स्क्वायर, तो वन का क्या हो गया? वन। टू का फोर, थ्री का नाइन, और फोर का 16, और फाइव का 25, और सिक्स का 36, और सेवन का 49। एट का स्क्वायर 60,
4 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब आज जो हम लोग खेल करने वाले हैं, गेम खेलने वाले हैं, वो इन पे खेलने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये 10 तक के आपको लर्न ही होने चाहिए। अगर ये नहीं लर्न है तो फिर आप जुगाड़ सीख नहीं पाओगे। तो सभी को लर्न है ना? चलिए तो एक बार फिर से एक साथ बोलिएगा। 1 का स्क्वायर, जल्दी बोलो। 1 का, आवाज नहीं आई। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 100। तो देखिएगा अब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट सबसे पहले सीखेंगे। क्या सीखेंगे? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट सीखने के लिए जैसे हमने यहाँ पे डाला है हेडिंग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो पहले स्क्वायर रूट सीखेंगे देन स्क्वायर सीखेंगे। स्क्वायर सीखना बहुत आसान है, स्क्वायर रूट में थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा। तो जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने इससे पहले जो सीखा था, हमने सीखा था कि जैसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए और बताना पड़ जाए ये किसका क्यूब रूट है, किसका क्यूब रूट है। तो बताओ, जल्दी जल्दी निकाल दोगे सब लोग? अब बताओ, हमने आपको सनी देओल का डायलॉग सुनाया था, क्या सुनाया था बताओ? छोड़ो, भूल गए होगे। इस 8 को क्या बना देंगे, जल्दी बोलो? 2 बना देंगे। कितने मरेंगे? 3। और आंसर क्या आ जाएगा? 22। याद आया कुछ? बड़े जुगाड़ से आंसर सीखे थे हम लोगों ने। तो ऐसे ही आपको एक नंबर मिलेगा स्क्वायर में, मतलब रूट में। अब उसको बताना है कि ये किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमको पता चला कि हमने सिर्फ और सिर्फ कहां तक के स्क्वायर से याद किए हैं? 15 तक। 15 तक याद है ना? अभी और याद करवाएंगे 15 तक। लेकिन सबसे पहले देखो, हम एक क्वेश्चन यहां पे लिख रहे हैं जिसका आंसर मेरे कैलकुलेटर में होगा। बस आपको यह सीखना है कि उनको आंसर्स कैसे लाने हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1936। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, लिखेगा नहीं कोई, सिर्फ अभी समझेंगे। अगर कोई लिखता दिख गया तो उसका चालान कटेगा। 1936 ये क्वेश्चन है और इसका स्क्वायर रूट बताना है। ये किस संख्या का स्क्वायर रूट है? तो बिल्कुल ध्यान देंगे सामने एक एक बात पे। तो हमने कहा अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है या ये क्वेश्चन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आ जाता है, ऐसे ही आपको 2 नंबर रूट में दे देगा, प्लस लगा के एक और रूट में दे देगा, बता देगा सॉल्व करिए। तो अगर आप जल्दी से इसके ये बता पाओ ये किसका है, तो आंसर जल्दी आ जाएगा। जैसे हमने क्या कहा था कि अगर आपसे कोई कह दे √16 लिखा है तो ये किसका है? 4 का है। सभी को पता होता है, छोटे वाले सभी को पता होते हैं। लेकिन जब ऐसे नंबर आ जाएंगे तो ये निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। तो इन क्वेश्चंस में क्या करना है ये देखेंगे सबसे पहले हम। तो देखो, अब आपको समझाते हैं, स्टार्ट करते हैं समझाना। देखिएगा, चलो ये बताओ किसका है? ये 1 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं सर 1 में तो 1 आएगा। ध्यान से देखिएगा, अब यहां जुगाड़ सिखा रहे हैं। सर 1 में तो 1 आएगा, लेकिन 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 सर अगर हम बात करें ना तो ये 9 में भी आएगा। किस में आएगा बताओ? 9 में आएगा कि नहीं आएगा? यूनिट डिजिट देखना है स्क्वायर का। ये सर 9 में भी आएगा। बताइए आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? मतलब सर यहां भी 1 है और यहां भी 1 है कि नहीं है? जल्दी बताओ, है ना? तो यही पहले देखना सीखना है आपको कि कैसे देखना है। फिर से देखिएगा, सर 4 यहां भी है और 4 कहां है? सर यहां भी है। ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं है? सर 9 यहां भी है, देखिए, और 9 कहां पे है? यहां भी है, यहां भी होगा और वहां भी होगा। क्या? तेरा ही जलवा होगा कि नहीं होगा? अब देखिएगा, लेकिन ये इकलौता, ध्यान दीजिएगा, ये इकलौता क्या है? जल्दी बोलो। ये बेचारा सिंगल है, ये मिंगल नहीं है। ये क्या है? ये सिंगल रहेगा, यही आईएएस बनेगा। ध्यान देना। तो अब हमने कहा देखो, आप देखो तो देखो, घोर कलयुग चल रहा है। यू नो कलयुग, सतयुग, द्वापर युग और कलयुग। तो हम लोग किस उसमें जी रहे हैं? युग में, कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग या घोर कलयुग?
घोर कलयुग। घोर कलयुग मतलब बहुत बड़ा वाला कलयुग। अब बहुत बड़ा वाला कलयुग क्या होता है, जैसे बताना, ये वन जो है ना, कोई ऐसे समझ लो, कोई आपका भी है और आपके सिवा, आहा, समझ गए ना। अब ध्यान देना, यानी कोई मेरा तो है ही और मेरे सिवा किसी और का भी है। तो ये बात अच्छी है या बुरी? गलत बात है ना ये तो। अगर तुम हो तो किसके बन के रहो? हाँ हाँ, एक के हैं। देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा लड़के ही होते हैं ऐसे, ध्यान देना। तो अब फिर से बताए, अब तुमको ये बताना है कौन किसका है। तो अब जल्दी जल्दी बताएंगे, वन किसका किसका है, जल्दी बोलो। तो सर वन का, और सब लोग साथ में बोलेंगे, बोलने से सब होता है गूगल। चलिए बताइए, वन किसका किसका है? वन और, जल्दी बताइए, फोर किसका किसका है? टू और एट, सबको बोलना है, टू और, चलिए नाइन किसका किसका है? थ्री और, चलिए बताइए सिक्स किसका किसका है? फोर और, फाइव किसका है? फाइव का। कहता है मैं फाइव का ही रहूंगा, आंधी आए तूफान आए चाहे धरती पलट जाए, लेकिन मेरे दिल में एक ही है और वही रहेगा। कौन? फाइव। यानी फाइव वाला क्वेश्चन सबसे आसान बनेगा। अगर फाइव वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो ऑनलाइन वालों सुन लो ध्यान से, हमको पता है तुम अपना निकाल के रखने वाले हो, लेकिन याद रखिएगा फाइव हमेशा किसका है? फाइव का ही है। क्लियर हो ना? तो अब सुनना, अब आपको ये नहीं देखना है, दिख तो नहीं रहा है? अच्छा हम, लेकिन वहां दिख रहा होगा क्या? स्क्रीन पे दिख तो नहीं रहा है? नहीं दिख रहा है ना? चलिए बताइए, वन किसका किसका है? सबको बताना है, बोलना है सभी को, वन किसका किसका है? वन एंड, वेरी गुड। फोर किसका किसका है? फोर। टू एंड थ्री किसका किसका है? थ्री किसका किसका है? आहा, थ्री एंड सेवन, आहा हा हा हा, थ्री एंड सेवन, है ना? अरे बालकों सुनो ध्यान से, अब देखो पेपर में यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। 2 3 7 8 किसी के भी स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं होता है, समझिएगा। 2 3 7 8 आप यूनिवर्स के किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दो, किसी भी नंबर का स्क्वायर, वो कभी भी किसी के लास्ट डिजिट में कौन नहीं आएगा। आप देखिएगा इतने सारे आपने स्क्वायर्स किए, क्या कहीं लास्ट में 2 3 7 8 आया? जीरो भी आ गया, लेकिन क्या नहीं आया? बोल के बताओ एक बार सब लोग, एक बार और बोलो, और एक बार और, पक्का ना? तो अगर कल को एग्जाम में आ जाए कि कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी, तो कौन नहीं हो सकता है? ऐसे ऑप्शन दे देगा 6 4 9 7, कौन नहीं हो सकता है? कौन नहीं हो सकता है? तो यानी हमको यह पता चल गया कि सर ये वाले जो नंबर होंगे, ये वाले कौन कौन, एक बार फिर से बोल के बताओ, एक बार और बोलो। अब देखिएगा इस 7 को हो सकता है एग्जामिनर ना दे, इस 7 को हो सकता है ना दे, इस 7 की जगह क्या आ जाता, तब भी वही आंसर बनता। जल्दी बोलो, अगर यहां 2 दे देता तो ये भी तो आंसर नहीं बनेगा किसी के भी स्क्वायर का। अगर यहां पे मान लो आपको 3 दे देता, अब अगर हम कहते कि बताओ 8 किसके किसके स्क्वायर में आता है? हाँ 4 में 6 आता है, 4 में क्या आता है? 6 आता है। तो सर 8 पूछा है और 8 इसमें है ना, इसका मतलब किसी के स्क्वायर में भी 8 नहीं आएगा। तो जो किसी के स्क्वायर में ना आए वो कौन है? जल्दी बोलो, बोल के बताओ एक बार, एक बार और, एक बार और, पक्का ना? तो 2 3 7 8 किसी के भी स्क्वायर में नहीं आएंगे यूनिट प्लेस पे। चलिए तो ये बात हो गई। अब ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है मेरे ही साथ, ठीक है? तो एक बार और चाहे तो देख लो भाई, लेकिन जब तक ये आप बिल्कुल क्लियर नहीं होगे जल्दी से, तब तक आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा। अगर आप कहो कि सर यहां भी एक जुगाड़ बता दो, तो वो भी बता देंगे। देखिएगा क्या, जैसे जब हमको ये पता होता है कि एक नंबर, जैसे हम आपसे ये कहते, सुनो ध्यान से, पीछे वालों बात ना करो,
टू, अच्छा बताओ 4 किसके किसके में आता है, 4 किस में आएगा? तो जैसे 2 आपको पता चल गया कि 2 में आया है, तो 2 में ऐसा क्या ऐड करो कि 10 हो जाए? 2 में ऐसा क्या ऐड करो कि 10 हो जाए? अगला 8 में आएगा। अगला किस में आएगा? 8 में आएगा। जैसे बताना, हमने कहा 9 किस किस में आता है, तो आपको पता चल गया 3 में तो आता है ना, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 में क्या ऐड करें कि 10 हो जाए? अगला 7 में आएगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे कर लो तो ज्यादा सही है। तो जल्दी से एक बार फिर से बताइएगा, 4 किस में आएगा? जल्दी से सब लोग बोलना है। 2 एंड, यार हम तो अकेले हैं तो हमारी आवाज तो तुमसे तेज है, और तुम इतने सारे लोग हो तो धीमा बोलते हो। हाँ, आप दिमाग लगाओगे, आप तो माइक लगाए हो, हम माइक नहीं भी लगाएंगे तब भी तुमसे तेज बोलेंगे, ठीक है ना? चलिए बताइएगा, 1 किसमें आएगा? 1 किसमें? बोलो बिल्कुल ईटा नगर हिल जाए। 1 किसमें? 4 9 6 4 एंड 5 5। क्लियर हो ना? चलिए अब देखिएगा आंसर कैसे मारना है। तो जैसे ही हमने एक क्वेश्चन देखा, अब आप लोग जल्दी जल्दी देखिएगा करना क्या है हमको क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन जैसे ही एग्जाम में आया, हमने कहा भाई साहब बना डालेंगे। कैसे बना डालेंगे देखिएगा। ये बताओ लास्ट में क्या आया, जल्दी बताओ। लास्ट में क्या आया, जल्दी बोलो। 6 आया सर। तो इसमें ऐसे 2 पैर बनाने हैं, इस तरीके से 2 लाइनें बना लेंगे, ठीक है ना? ध्यान से समझिएगा, पहले लिखेगा कोई नहीं, अगर लिखोगे तो समझ नहीं पाओगे, वादा कर रहे हैं। अब जल्दी से बताओ 6 किसमें आता है, जल्दी बोलो। ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो लास्ट में है वो किस में आया है, जल्दी बोलो। अब देखो छोटा वाला पहले लिखना है, किसमें? 4 और 6 में। क्लियर हो यहां तक सब लोग? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अब देखना कैसे धीरे से आंसर निकाल दें। तो ये सर 6 जो है ये 4 और 6 में आया। तो देखो इनका नाम हम रखते हैं सनी पाजी। क्या रखते हैं? सनी पाजी। और इनका नाम है काजल। क्या नाम है? काजल। थोड़ा हिंदी में लिख दिए, समझ जाना। तो सनी पाजी काजल से क्या कहते हैं बताओ, क्या कहेंगे? आहा आहा कह रहा हमारा तुम्हारा दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है, यही नहीं। देखो सनी पाजी हमेशा किससे प्रेम करते हैं? काजल से। तो अगर काजल बेवफा हो जाए, काजल क्या हो जाए? अब देखो काजल किसकी किसकी हो गई? आय हाय, किसकी हो गई? 4 और 6 की हो गई। तो जब काजल 4 और 6 की हो गई तो गुस्सा किसको आएगा? और सनी पाजी का गुस्सा बड़ा खतरनाक, देखा होगा आपने मूवियों में। तो सनी पाजी कहते हैं काजल तुम सिर्फ मेरी हो, हम दोनों के बीच अगर कोई आया समझो वो आहा मर गया। ध्यान देना, लाशें बिछा देंगे, लाशें। अगर इस चौखट पे बारात आई तो सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पे सहरा होगा। अब देखिएगा जैसे ये काजल इधर गई तो सनी पाजी ने कहा सुनो काजल हम तो डूबेंगे ही सनम और तुमको भी ले डूबेंगे। हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर में 2 कट जाएंगे। कितने कट जाएंगे? 2 कट जाएंगे। क्यूब रूट में कितने कट रहे थे? कितने? स्क्वायर में कितने? 2। तो 2 हमेशा मरेंगे। क्यों? क्योंकि काजल हो गई बेवफा। तो जब काजल बेवफा हो जाएंगी तो 2 के साथ जाएंगी, तो सनी पाजी गुस्सा आएगा, दोनों मर जाएंगे। इनको भी गोली मार देंगे, खुद को मार लेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा हमेशा स्क्वायर रूट में 2 आपको हटा देने हैं। अब बताओ हमारे पास बचा क्या, जल्दी से बताइएगा। 19 बचा ना। अब 19 से पहले वाला स्क्वायर बताओ जो 19 से छोटा हो, जल्दी से बताओ, जल्दी से देख के बताओ। क्या आया? 16। और 16 किसका है? 4 का है। किसका है? 4 का। तो ऐसे लिख लो 4 बराबर 16। अब ध्यान दीजिएगा जो कम वाला हो, जैसे यहां 19 से पहले कौन आता है, इसके तुरंत बाद वाला लिखना है। 4 के बाद क्या आता है? 4 के बाद क्या आता है? तो 5 का भी लिख दो। 5 का स्क्वायर 25 और बीच में रख देंगे किसको? 19 को। बस हो गया, हो गया आंसर। देखिएगा कैसे, फिर से आओ अभी फिर से। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? 6 बताओ किसमें किसमें आता है, जल्दी बोलो। 4 और
6 में। तो यहां पे जो नंबर दिया जाएगा सबसे पहले हम ये देखेंगे वो किस में आता है, इसे लिख देंगे। फिर जैसे ही हम ये लिखेंगे उसके बाद 2 हमेशा काट देना, हटा देना है। फिर ये बचा 19, क्या बचा 19, रिमेनिंग पार्ट 19। अब 19 तो 4 का स्क्वायर 16, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 का करेंगे तो बताओ 19 से ज्यादा नहीं हो जाएगा, तो 4 वाला लिखना है और 5 वाला लिखना है। अगर यहां 6 होता तो यहां कौन होता, जल्दी बोलो, 7 होता। यहां 7 होता तो यहां क्या होता, यहां 9 होता तो यहां क्या होता। कंफर्म हो ना सब लोग। तो देखिएगा जो पहले हो उसको दोनों में चिपका देना, ऐसे ऐसे लगा देना दोनों में, बस यही दोनों आंसर हैं। लेकिन दोनों में ढूंढना है कि कौन सा आंसर है, दोनों में आपको टिक मारना है कि है कौन आंसर, बस हो गया। यही दोनों में से कोई एक है, इन दोनों में से कोई एक है। तो फिर से देखना हम लोगों ने क्या किया, फिर से आप लोग बताना मैंने क्या किया। इस 6 को क्या देखा, जल्दी बोलो किस में आएगा, 4 और 6 में। 2 हमेशा हटा देंगे, 2 हट गए, क्या बचा हमारे पास। अब 19 से ज्यादा ना हो किसका स्क्वायर होगा, 4 का कितना हुआ, और इसके बाद वाले लिखना है क्या, 5 का 25। अब जो पहले लिखा हो तुमने, पहले कम वाले को दोनों में लगा देना, ये कम है इसको दोनों में लगा देंगे। अब यही दोनों में से कोई एक आंसर है। तो नहीं, हम चोर पुलिस खेलते थे तो आंसर बताना होता था, पकड़ना पता था चोर कौन है। तो अब ये कैसे पता लगाएं कि 44 का स्क्वायर ये है या 46 का है, ये कैसे पता लगाएं। तो अब देखिएगा मैं बता रहा हूं कैसे पता लगाना है। अब यहां पे ढूंढना है, ये कौन लिखा है बताओ जल्दी से, 19। ये क्या लिखा है 19। चलो भाई, अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हो कि जीवन में ना भूलें तो आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब देंगे सब लोग। जैसे हमने यहां पे लिख दिया एक वर्ड, बताओ क्या लिखा है, क्या लिखा है, अरे बोलो भाई, लव लिखा है। लव को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्यार। ये क्या लिखा है, डिस्टेंस। अब आप सभी को बताना है, देखो कितना मुस्कुरा रही हैं, काहे मुस्कुरा रहे हो, हाँ 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 बता दो, कान में बताओगी। अब इधर बताओ, ध्यान देना। चलो तो सबसे पहले पीछे से तीनों लोग बताएंगे, है ना, जो बात कर रहे थे। चलिए तो चलो, अच्छा पीछे वाले बाद में बताएंगे, ठीक है, पहले आगे वालों से। तो सबसे पहले शुरुआत तुम्ही से होगी, ठीक है। अगर आप ये बताओ, जो प्यार होता है वो दूरियों में होता है या नजदीकियों में होता है, दोनों में होता है, कह रहा सर हमारा तो दोनों में होगा, कोई टेंशन नहीं है। हाँ चलिए आप बताइए, एक आंसर सबको देना है, सर दूरियों में या पास होने पे ज्यादा, हाँ पास होने पे ज्यादा, हाँ पता नहीं, नहीं पता होने वाला नहीं, एक आंसर देना ही देना है अपने कॉमन सेंस से। आपका दोस्त कहीं करता हो प्यार, उससे पूछ के, लेकिन उससे पूछने कहां जाओगे, अभी बता दो, प्यार हमेशा दूरियों में होगा या नजदीकियों में, हाँ आप बताओ, बताओ सामने मतलब नजदीक वाले में ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ दूरियां या नजदीकियां, बताओ दूरियां, बताओ बताओ, चलो बताओ, हाँ कहाँ, नजदीक वाले से, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसको एज अ कॉन्सेप्ट लेना। यानी सर हमने देखा कि अगर मान लो ये जो हमारा छात्र का आगे बैठा है ये वो है, तुमको बना रहे, ये उंगलियां हैं इनकी, ये पैर, ठीक है। और हाँ इनकी कितनी है गर्लफ्रेंड है, अब ध्यान देना, ये 50 किलोमीटर पे रहती हैं और ये 1000 किलोमीटर पे, ध्यान देना। तो बताओ इनको प्रेम किससे ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, हाँ अब देखो सबको समझ में आ रहा है कि सर ऐसे पूछ लो, तो प्रेम किससे ज्यादा होगा, 50 वाले से। तो अब देखेगा तो ई वही है 19।
अब 19 को प्रेम ऊपर वाले से ज्यादा होगा या नीचे वाले से, जल्दी देख के बताओ। आहा, ऊपर वाला आंसर। देख लो 2 बार मल्टीप्लाई के, अब समझ में आ गया। तो प्यार किससे ज्यादा होगा? ऊपर वाले से। अब देखना कितना आसान हो गया। तो यानी 44 आंसर हो गया। सब लोग अपना कैलकुलेटर निकालो, 44 को 2 बार मल्टीप्लाई कराओ, देखो क्या ये आ रहा है, जल्दी से देखो। सब लोग अपने कैलकुलेटर पे एक बार चेक करो। 44 को 2 बार मल्टीप्लाई करवाना है और बताइए क्या यही आंसर आ रहा है? देखिए, आ रहा है यही आंसर। तो अब आपको विद इन सेकेंड में लेकिन ये आंसर्स मारने हैं, ठीक है। यानी हम ये सोचने में बहुत टाइम लग जाता है कि किन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आए। तो ये सोचना आज के बाद बंद कर देना है, ठीक है ना। नोट करिए पहले जल्दी से। नोट कर लो सब लोग। चलिए मैं बताइए, हो गया। अब एक बार सामने देखो सब लोग, एक बार सब लोग सामने देखेंगे, ठीक है। और मेरे साथ बोलेंगे सब लोग, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, तो जल्दी से बताएंगे। सबसे पहले 1 से 10 तक के स्क्वायर सब लोगों को बताना है, जल्दी बताओ। 1 का स्क्वायर, जल्दी से सब आवाज आनी चाहिए, पूरा ईटानगर हिला देना है आज। 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, पक्का ना? फिर से बोलो, 1 का, 2 का, आवाज आनी चाहिए, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। अब जल्दी से 1 किसमें किसमें आता है? जल्दी बताओ, 1 किसमें किसमें आता है? 2 किसमें आएगा? अरे घूंसा मारेंगे। 2 किसमें आएगा? कौन कौन नहीं आता है? फिर से बोलो, एक बार और बोलो, एक बार और, फिर से बोलो, जल्दी बताओ। 8 किसमें किसमें आएगा? आएगा? नहीं आएगा। तो फिर से बताओ कौन कौन नहीं आता है? एक बार और। वेरी गुड। तो अब बताइएगा, 3 किसमें किसमें आता है? नहीं आएगा। 4 किसमें किसमें आएगा? 2 एंड, वेरी गुड। 9 किसमें किसमें आएगा? 3 एंड 7, वेरी गुड। बताओ, प्यार नजदीकियों में होता है दूरियों में? आहा, सर क्या क्या सिखा दिया है। देखो, मैथ्स की रियलिटी ही यही है। कभी अगर मैथ्स को मैथ्स के तरीके से पढ़ा जाएगा तो बताओ क्या समझ में आएगा? नहीं आएगा। आज तक इसीलिए पेपर नहीं निकलते हैं लोगों के, क्योंकि मैथ्स को इतना ज्यादा बर्डन बना लिए हैं। हमने आपसे एक वादा किया है, 45 डेज हमें दे दो, उसके बाद मैथ्स का कोई भी एग्जाम दो जाके, मैथ्स नहीं पढ़ना आपको दोबारा किसी से, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो अब अगर हम एक दूसरा क्वेश्चन आपको दे दें तो बना दोगे आप लोग? कंफर्म ना? चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं जिसका आंसर सिर्फ मेरे पास होगा और कोई भी कैलकुलेटर का यूज नहीं करेगा, ठीक है। चलिए लिखिए, थ्री वन 36 चलिए जल्दी बताइए किस नंबर का है ये। पहला क्वेश्चन, टू 2209।
दूसरा। चलिए भाई, तो अब आप लोग बताएंगे। जल्दी करिए, सारे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। पहला वाला हो गया, पहला तो हो गया ना। सेकंड, जल्दी से करिए। चलिए देखिए, मैं बताता हूँ, पहले इधर वाले दो बता रहा हूँ, उधर वाले दो आपको करने हैं, ठीक है। अब सब लोग सामने देखो, कोई बात नहीं, अभी पहली बार कर रहे हो, थोड़ा सा दिक्कत आएगी। सामने देखिए, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा, याद रखिएगा, यहीं करवाएंगे। अब आप लोग बोलेंगे मैं करूंगा, अब आप लोग देखिएगा, जहां पे आप गलत बोलोगे मैं बताऊंगा। चलिए आप लोग बताओ, मैं यहाँ क्या करूं, जल्दी से बताओ। सब लोग बोलेंगे, सबको बोलना है, क्या करूं, 4 6 कर दूं। ठीक है सर, ये सर 4 में आएगा, और किस में आएगा, 6 में आएगा। इसके बाद बताओ क्या करूं, सब लोग बताइए। तो 2 सर खत्म कर दो, 2 खत्म कर देना। ठीक है सर, 2 को खत्म कर दो, ये करा था सबने, सबने किया था ना। आगे बोलिएगा। अब सर बचा हमारे पास कितना रिमेनिंग, 31। तो किस नंबर का स्क्वायर करें कि 31 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 का 25 और 6 का ज्यादा हो जाएगा, तो 5 वाला पहले लिखेंगे। तो यहां पे लिख लेंगे 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। तो 5 का कितना होता है 25, और 6 का कितना होता है 36। अब हमने कहा था जो पहले हो उसको दोनों में क्या करना, लगा देना। यानी यहां पे 5 लिखना है और यहां भी 5 लिखना है, और बीच में क्या लिखना है 31। अब हमने कहा था या तो 54 आंसर हो गया, और या तो ये कैसे डिफाइन करें कि सर 54 होगा या 56। तो प्यार हमेशा कहां होता है, नजदीकियों में, पास वाले के साथ। तो ये बताओ 31 ऊपर वाले से प्यार करेगा या नीचे वाले से, जल्दी बोलो, किससे, नीचे वाले से। क्यों, क्योंकि यहां पे देखोगे कितना दूर है 6, और यहां पे कितना दूर है 5। तो यानी ये आंसर। बताओ कोई दिक्कत हुई थी, नहीं हुई ना। चलो अगला करिए जल्दी से, ऐसे ही बनाने हैं। तो सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाले में बताओ क्या लिखें, जल्दी से सब लोग बताओ क्या लिखें। सेकंड वाले में बताओ क्या लिखें, सब लोग बोलो मेरे साथ, क्या लिखा जाए। तो सर ये 3 में आएगा और 7 में आएगा। वेरी गुड, कितने मर गए, 2। बचा क्या हमारे पास रिमेनिंग 22। तो जल्दी से बताना किसका स्क्वायर लिखें, 4 का। वेरी गुड, 4 का स्क्वायर कितना, और 5 का लिखना है फिर, अगर 4 का लिखा है कितना 25, और बीच में कौन आएगा 22। तो अब देखो जो पहले आता है इसको दोनों में लगा दो, इसलिए हम देखो कलर इसका चेंज कर देते हैं बार बार। ये यहां पे हमने 4 लगा दिया, यहां भी 4 लगा दिया, जो पहले वाला होगा। अब ये बताओ ये 22 किससे प्यार ज्यादा करेगा, 25 से या 16 से, यानी नीचे वाला। मतलब आंसर क्या हो गया, यही आंसर है। क्लियर है ना, विद इन सेकंड बता देंगे। अब जल्दी से दोनों निकालो फटाफट सब लोग। अब बाकी बचे दोनों निकालिए जल्दी से। गलत नहीं हो गया ना, गलत नहीं होना चाहिए किसी का।
चलिए चलिए बताइए फिर यहाँ पे क्या होगा भाई? देखो सब लोग जल्दी जल्दी बताओ, मैं कर रहा हूं। अब देखिएगा, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। अब इसका जरा अंतर समझिएगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन 5 का डाला हुआ है। ये बताइए, ये 6 हो गए, 9 हो गए, ये सब एक के साथ प्यार करते हैं, दो के साथ, दो के साथ। लेकिन 5 हमने क्या कहा था? 5 में क्या बोला था? 5 हमेशा एक का ही रहता है ना, तो जो एक का रहेगा उसको ज्यादा टेंशन नहीं होगी। देखो ये 5 किसका रहता है, ऐसे लिख लो। और कितने मर गए, ध्यान देना, कितने मर गए? 2। अब ऐसी संख्या नंबर का स्क्वायर करना है कि 30 से ज्यादा ना हो, सब लोग बोलो 30 से ज्यादा ना हो 5 का ना। तो ये आंसर क्या आ गया? इसमें कोई देखना नहीं कि अच्छा ये बताओ प्यार हम किससे ज्यादा करते हैं, कम? कब देखा जाता है? जब हमारी एक हो या दो, है ना। और जब हमारा एक ही है तो जितना प्यार है हम किसको करेंगे? उसी को तो करेंगे। तो इसलिए यहां पे आंसर बताओ बदलेगा, क्या हो जाएगा? 55। तो काश ऐसा होता कि सब एक ही से प्यार करते होते तो कितना आसान था, है क्या नहीं है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन पे, ये सब तुम लोगों की वजह से हमको ये दो दो तरीके बनाने पड़े हैं। जल्दी बताइए, इसका आंसर बताओ कितना आएगा? वेरी गुड, कितना आएगा? 69। बहुत बढ़िया, देखो आप लोग बनाने लगे। चलिए बताइए 1 किसमें किसमें आता है, सब लोग बताओ। सब लोग बोलेंगे 1 किसमें किसमें आएगा? सर 1 में आएगा और 9 में आएगा। वेरी गुड। कितने मरेंगे? हम तो डूबेंगे ही सनम, और तुमको भी ले डूबेंगे, ध्यान देना। तो 61 चला गया। अब ये क्या आया? 47। तो बताओ एक संख्या जो 47 से ज्यादा ना हो, जल्दी से याद होना चाहिए 10 तक, और 7 का ज्यादा हो जाएगा। तो देखो एक तो कंफर्म है कि यहां भी 6 लगेगा, और देखिएगा अब देखो, और जल्दी अगर आपको बनाना है तो आपको एक जुगाड़ बताते हैं। सुनो 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 सुनो, जैसे ये 47 आया, ध्यान से देखिएगा आप सब लोग। अब यही होता है जब आप धीरे धीरे हमारे साथ मेहनत करोगे ना, और मेहनत करके जिस दिन आपकी मैथ थोड़ा स्ट्रांग हो गई तो उसमें ये सब आपको करना ही नहीं है। जैसे ही हमने देखा कि सर 1 में 1 और 9 आएगा, 9 और 1 में 1 आता है, 2 मर गए। अब 47 बताओ एक ऐसी संख्या जिसका ज्यादा ना हो, तो आप लोगों ने क्या बोला, जल्दी बोलो? 36, मतलब 36, और 36 बोले तो 6 का 36। तो 6 के बाद क्या लेंगे? 7 का। अब जो पहले लेते हैं वही तो यहां पे रहता है, तो यहां पे भी 6 कर दिया, और यहां पे भी 6 कर दिया कि नहीं कर दिया? अब ये बताओ 6 का 36 है और 7 का 49 है, तो ये 49 के पास में है या 36 के? इसका मतलब नीचे वाले के आंसर क्या होगा? अब बताओ, जब मैथ्स अच्छी हो जाएगी तो ऐसे कर देंगे ना। लेकिन अभी क्या है, अभी लिख लो कि सर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। बीच में कौन आएगा? 47। अब दोनों में से कौन आंसर बनेगा? तो ये बताओ प्यार किससे ज्यादा करेगा? जिसके नजदीक होगा, मतलब 49 के, मतलब नीचे वाले के, तो नीचे वाला आंसर। ठीक है, अब बताओ सभी को क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? एकदम क्लियर है ना? पक्का? वेरी गुड। चलिए फिर अब देखो ध्यान से, अब स्क्वायर, अब किसकी बारी आ रही है? स्क्वायर की। अब आते हैं हम लोग स्क्वायर्स पे। अब घर में आपका काम है, सुन लो ध्यान से, ये आपका होमवर्क है कि घर में क्या करना है आपको? कैलकुलेटर उठाना है और दो दो नंबर के डिजिट को, 2 नंबर के डिजिट को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लेना है, जैसे मैंने लिखा था रूट में, ऐसे लिख लेना है। फिर उनको सॉल्व करना है और देखना है जो आपके फोन में जिसको मल्टीप्लाई करवाया था वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये काम आपका है, या आप खुद से करोगे, या लास्ट में हम आपको दे देंगे फिर क्वेश्चंस, ठीक है? चलिए तो अब हेडिंग लगा लो स्क्वायर्स। स्क्वायर। अब देखिएगा, जैसे हम लोगों को पता है कि 1 से लेकर हमको कहां तक के लर्न है, जल्दी से बता दो कहां तक के लर्न है? 15 तक के। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमारा मैथ्स तभी वीक होगा जब हमको स्क्वायर्स नहीं आ रहे होंगे, क्यूब्स नहीं आ रहे होंगे। जैसे एक बात बताना, जब हमारे लाइफ में छोटी छोटी कमजोरियां होती हैं, तो अगर आपके अंदर कई सारी थोड़ी थोड़ी कमजोरियां हैं, तो बताओ ये एक बड़ी कमजोरी बन के उभरेंगी कि नहीं उभरेंगी? बड़ी कमजोरी बनेंगी। तो ऐसा नहीं है, देखो जैसे आपको जोड़ घटाना, स्क्वायर, टेबल, ये सब नहीं आता होगा, तो यही तो मैथ्स में सबसे ज्यादा यूज होता है, यही तो यूज होता है ना। तो
तो ये धीरे धीरे करके आपको कवर करना है। हम कभी नहीं कहेंगे आपसे कि आप बर्डन लो, बर्डन कभी नहीं लेना है। मेरे साथ आपको बिल्कुल हंसी खेल में मैथ्स पढ़ना है, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पूरी मैथ्स आ रही होगी, कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, आराम से कर ले जाओगे। लेकिन ये सब उन्हीं के साथ होगा जिनका रिवीजन मेंटेन होगा। वो कैसे सर? वो ऐसे कि अगर हम ये पूछ ले कि कोप्राइम क्या होता है, अगर हम ये पूछ ले कि कोप्राइम क्या होता है, तो आप बता दो मैम। आप नहीं आप, हाँ अगर 2 नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है, वेरी गुड, बैठ जाओ। तो देखो अगर रिवीजन है तो इन्होंने बता दिया, लेकिन इसी में ऐसे कई सारे लोग बैठे होंगे, ये आप जानते हो, ठीक है, कि पढ़ाया हुआ है उसके बाद भी बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया कि हमने आपके लिए मेहनत करी, हमने खूब जी तोड़ मेहनत की है आपके लिए कि आप किसी तरीके से एग्जाम में क्लियर करो 25 क्वेश्चन के 25, लेकिन आप क्या ऊपर से बिल्कुल पोंछा लगाते चले आ रहे हो। साफ ये नहीं करना है आपको। हमने कहा जितना पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना पढ़ लोगे, आराम से पेपर निकाल लोगे अपना, तो उतना ही कम से कम रिवीजन आपका होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा 1 से लेके 15 तक तो सर आपने लर्न करवा दिए हैं, ऐसे करके आपको 20 तक हम लर्न करवा देंगे। कहां तक लर्न करवा देंगे? 20 तक। लेकिन जो 20 के बाद के नंबर हैं उनको आपको जुगाड़ से मारने हैं। जुगाड़ कैसे सर, बताइए जरा। ठीक है, देखो बताते हैं। जैसे हम आपसे ये कह दें कि हमको बताना पड़ जाए 46 का स्क्वायर, कि बताओ भाई 46 का स्क्वायर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, तो आपको मैंने बताया था x क्या है, जल्दी बोलो। किसी का नहीं होता है, आहा, ध्यान देना। तो x वो है जो किसी का ना हो, इसीलिए x है, क्योंकि तुम्हें छोड़ के चला गया। अब ध्यान देना, अगर x स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, x को कितने बार मल्टीप्लाई? 2 बार। अगर x क्यूब है तो इसका मतलब क्या है, x को कितनी बार मल्टीप्लाई? 3 बार। बताओ क्लियर है ना सभी को? क्लियर है ना? तो जैसे ही हमने देखा कि सर अच्छा ऐसी बात है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहां पे आप समझाना चाह रहे हैं कि 46 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें? 2 बार। जरा करा के बताइए जल्दी, सब लोग करेंगे अपनी कॉपी में। 40 कैलकुलेटर अगर किसी ने उठाया तो चटकिया देंगे। सब लोग कैसे करेंगे? कॉपी पे पेन से करिए। 46 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए सभी लोग जल्दी। 46 इंटू 46, आ गया सभी का? चलिए, सभी का आ गया ना? सभी ने कर लिया? अब देखो कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं, टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। हो सकता है टेबलवा भूल गए, हो सकता है, और टेबल भूल गए, या फिर और क्या हो सकता है, कैरी लेना भूल गए, कैरी लिया था जोड़ना भूल गए। तो ये सब दिक्कतें आती हैं, पेपर में जल्दी करना है तो कुछ जुगाड़ करने पड़ेंगे। देखो कैसे, बताइए डॉक्टर साहब की गाड़ी पे कैसा साइन होता है, जल्दी से बोल के बताओ। डॉक्टर साहब के गाड़ी पे कैसा साइन होता है? प्लस का साइन। कैसा साइन? प्लस का। तो ऐसे आपको धीरे से प्लस बना लेना है। क्या बना लेना है? प्लस बना लेना है। बनाएगा कोई नहीं अभी, सिर्फ देखो बोर्ड पे, हमारी नजरों से कोई बच नहीं सकता, कृपया बोर्ड पे देखें। तो ऐसे जैसे प्लस का साइन बनाया, डॉक्टर साहब की गाड़ी का साइन बना ना। तो अब देखो करना क्या है, जो इधर वाला डिजिट हो इसका स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर इसीलिए याद करने बहुत जरूरी है क्योंकि देखो बार बार वही चीज आ रही है। चलिए बताइए 4 का स्क्वायर बताओ सब लोग कितना होगा? बहुत बढ़िया, ऐसे 16 एक तरफ लिख लो। अब जल्दी बताइए 6 का स्क्वायर 36। सब कोई मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है, ये सब आ रहा है ना सबको मुजबानी? ठीक है, लर्न है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बताओ कितना होता है, जल्दी बोलो। 24 ना, और 24 का 2 टाइम्स कितना होता है? 24 को 2 गुना कर दो, 48। 24 2 जा कितना होता है? 48। तो ऐसे 4 लिखना है और ऐसे 8, बस इसको जोड़ दो, खत्म बात। 6, 8 और 3 कितना होता है? 11 का 1 कैरी, 6 और 4 10 और 1 फिर 1 कैरी, और 1 की जगह 1 कैरी था, कितना हो गया? यही आंसर है। यानी आप देखोगे जो नॉर्मल कैलकुलेशन है वो इसमें यूज हुआ है, नॉर्मल कैलकुलेशन।
क्यों नॉर्मल है? क्योंकि आपको स्क्वायर्स आ रहे हैं, स्क्वायर्स आ रहे हैं ना, तो सारे आंसर आप बना ले जाओगे, सारे आंसर। चलिए एक और समझेंगे हम लोग अभी। आपसे कह दिया जाए 49 का स्क्वायर, किसका? 49 का, या 49 का, हाँ चलो 49 का ले लेते हैं। चलिए अब मेरे साथ बताइएगा, आप लोग बोलेंगे, आप लोग करेंगे नहीं, आप लोग बोलिए मैं कर रहा हूं। आप लोग सिर्फ बोलो सर क्या करना है, आप लोग बोलेंगे मैं करूंगा, बोलो क्या करें। पहले प्लस का साइन बना लिया, अब सब लोग बोलिए, इधर देखो सब लोग सामने, क्या करूं बताओ? हाँ सब लोग बोलेंगे क्या करें? स्क्वायर करें। उधर देखो कोई सो गया पीछे अपने, सो रहे हो? ध्यान दो इधर। ये बताओ 4 का स्क्वायर कितना, जल्दी बोलो, आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। 9 का 81, पक्का ना? अब इसका क्या करना था, तो ये कितना हो गया? 36, 36 हुआ, और 36 का 2 टाइम्स 72, 36 का 2 टाइम्स कितना? 72, तो 7 और 2 लिख देना है बस। देखिएगा 1, 8 और 2 कितना? 10 का 0, 1 कैरी, 7 और 6 13, 13 और 1 14 का फिर 1 कैरी, और ये कितना आ गया? 2401, यही आंसर है 2401। जल्दी से बताइएगा अगला। अब इस बार आप सभी को करना है जल्दी से। हमने यहां पे लिख दिया 24 का स्क्वायर, जल्दी से बताओ सब लोग, सबकी कॉपी में होना चाहिए, स्पीड में करिए जल्दी से। तुरंत प्लस का साइन बनाइए और तुरंत स्क्वायर। अभी देखना गलतियां होंगी, क्योंकि मुझे पता है इसमें आप लोग गलत करोगे। 72, अच्छा चलो जल्दी करो। 2 का स्क्वायर 4 का 16, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक नंबर, जबरदस्त, जिंदाबाद। टू और 4 का मल्टीप्लाई, और 8 का 2 टाइम्स 16। ये 2 कहां से आया ये? आ गया, दिखाओ कहाँ किया, करो जल्दी से, थोड़ा कोशिश तो करो भाई, अब हाथ पकड़ के तो कराएंगे नहीं, थोड़ा सा कोशिश करो, ट्राई तो करो कम से कम। नहीं होगा मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार ट्राई करने का कोशिश करो। कितना आया? ठीक, 41676, वेरी गुड। तुम्हारा कितना आया दिखाओ इधर? 5, आगे 22। हाँ ठीक है, देखो यही हमने कहा था कि आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी इसमें। ठीक है, अब देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अगर नहीं हुआ है तब भी ठीक है, कुछ लोगों को याद होगा तो सीधे लिख दिए होंगे, है ना, निकाले नहीं होंगे, हमको पता है तुम लोग कितने बड़े वाले चालाक हो। देखिएगा ध्यान से, अब इसको कैसे बनाएंगे सर, ये देखिएगा। ये बताओ सबने प्लस साइन लगाया? अब सीखिएगा धीरे से। अब जैसे कई लोगों को कंफ्यूजन है कि सर इसमें तो सिंगल डिजिट आ रही है ना, कैसे ऐड करें? तो देखिएगा क्या दिक्कत आ रही है। जल्दी बोलो, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब देखो, हमेशा बताओ सुमित सर ने आपको क्या सिखाया, सिंगल रहना है कि डबल? हमने यही सिखाया तुमको। देखो कह रहे हैं आप ही तो सिखाया है डबल रहो। हाँ तो ठीक है डबल रहो, ध्यान देना। तो 2 का जब स्क्वायर किया तो ये बताओ ये सिंगल आया है डबल? और अभी तक जितने के किए हैं सब क्या आए थे? डबल आए थे ना। तो 2 भी क्या रहेगा, क्या सिंगल रहेगा? नहीं रहेगा, कहेगा हमारे दोस्त का भी हो तो मेरा भी होना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर जल्दी बोलो, तो 4 नहीं 04। जब कोई डबल होगा तो उसका कौन साथ देगा, सिंगल होगा तो कौन साथ देगा? 0। अब देखिएगा 4 का स्क्वायर 16 में डबल है ना, ऐसे ही रखो। अब देखिएगा कितना आया, 8 आया। अब 8 नहीं रखना था, आपने 8 रख दिया था। अब 8 को डबल करो 16, तो 1 और 6। अब इसको जोड़ दो, 6 आ गया,
7 आ गया और 4 और 1 5 आ गया, यही आंसर है। अब बताओ कोई दिक्कत? चलिए जल्दी से करना है सभी को, रफ कर दें इसको, हटा दें, ठीक। जल्दी से स्पीड में करिए। तीनों स्पीड में करना है, टाइम बहुत कम है, जल्दी करो। वेरी गुड। फाइव टू जा 10 और 10 का 2 20 होगा ना, तो गलत क्यों कर दिया? नीचे 10 कैसे आया नीचे? हाँ ये कैसे आया? 20, हाँ अब जोड़ो। आया कुछ? करो जल्दी करो, फिर सीखने का मतलब क्या है अगर जल्दी ना हो पाए? हाँ तुम्हारा हुआ? हुआ। कोशिश भाई, हमको पता है मैथ्स वीक है आप लोगों की, लेकिन ट्राई तो करेंगे। वेरी गुड। हाँ करो करो करो, डोंट वरी डोंट वरी, करो तुम। यहाँ पे स्क्वायर लगाना मत भूला करो, स्क्वायर लगा दिया करो। देखो मैं स्क्वायर लगाया हूँ, पहले स्क्वायर लगाओ। अब ये देखो तुमने यहाँ पे गलत किया है, 0 8 होगा ना, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये 0 इधर 8 यहाँ, इसके नीचे, इस 0 के नीचे 8 होगा, है ना? करिए जल्दी से, इस बार आया? देखो तुम अभी कुटोगे हमसे, अभी तुमको कूटेंगे, घूसा खाओगे। 2 का 4, 0 4 नहीं किया, 0 4 करो। आया? ठीक। हाँ यहाँ पे हम्म। बाकी सही किया है, लेकिन वो गलत आया है आंसर। चलिए अभी देखिए आया कि नहीं आया कुछ। अभी अब जब तक आ नहीं जाएगा छोड़ेंगे नहीं आज क्लास, याद रखिएगा, भले ही आधे घंटे और लग जाए। लेकिन अभी जो कंफ्यूजन हो रहे हैं ये अलग करो। अब देखो इधर सबको इसमें दिक्कत हो रही है, इसमें दिक्कत हो रही है ना, तुम लोग इधर का उधर कर दे रहे हो। देखिएगा यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, सब लोग देखो, ऑनलाइन वाले भी समझते चलेंगे। ऐसे प्लस का साइन बनाया, अब देख लो जितना हम कर रहे हैं उतना करो, सिर्फ इधर देखो सामने, जब इधर बताया करें तो सिर्फ इधर देखा करो। बताओ अब आप लोग बताओ, 2 का स्क्वायर, तो हमने कहा सिंगल लेना है कि डबल? डबल, तो क्या रखेंगे? 0 4। 2 का स्क्वायर 0 4, ऐसे कर देंगे। देखो कितना सिंपल है। अब हमने कहा था इस पे स्क्वायर जरूर लगा देना। अब ये बताओ 2 2 जा 4 और 4 का 2 टाइम्स, 4 का 2 टाइम्स 8 होगा ना, तो 2 2 जा 4 और 4 का टाइम 2 टाइम्स 8। अब देखो 8 आया सिंगल, 8 कैसा आया? तो बताओ सिंगल लेना है कि डबल? तो इसको 8 को क्या लिखेंगे? अब 0 8 लिखना है, तो याद रखिएगा हमेशा कभी भी इस नंबर के नीचे हमेशा कुछ भी नहीं लिखेंगे, लास्ट वाले के नीचे कभी भी नहीं लिखेंगे, जो भी आएगा इधर लिखेंगे, चाहे 3 आ जाए चाहे 2। तो बताओ 8 किसके नीचे रहेगा? 0 के, और ये 0 किसके नीचे रहेगा? 4 के, बाकी वैसे ही रहेगा। अब बताना 4 8 4, यही आंसर था। अब समझ में आई बात? अब आ गई ना? चलिए इसको देखो, इसको देखिएगा, प्लस का साइन बनाया। अब जल्दी से बताओ क्या करें, आप लोग बताओ, आप लोग बताइए क्या करें? 2 का स्क्वायर 9 का, वेरी गुड। अब बताओ ये कितना हो गया? 18, 18 2 जा 36। अब इसमें ऑलरेडी 2 लोग हैं,
तो इधर कुछ नहीं रखना है नीचे। अब 36 में 6 यहां जाएगा और 3, अभी ये अगर 3 और होता तो उसको कहां लिखते, आगे लिखते, पीछे वहां कोई नहीं रहेगा, सबको इधर ही लिखना है। चलो जोड़ दो जल्दी से, 1 8 और 8 और 6 14, 1 कैरी, 4 और 3 7 और 8 कितना आ गया, बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए इसको देखते हैं, देखिएगा 5 का स्क्वायर जल्दी बोलो, 25, वेरी गुड। 2 का 0 4, 5 2 जा 10 का डबल, तो 20 को ऐसे लिख देंगे, आंसर बाहर हो गया 4 0 4 0 7 2, 27 0 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, 10 सेकंड में आंसर मारो। चलिए आगे बढ़े। इस बार किसी के 3 क्वेश्चंस दे रहे हैं, तीनों अगर सही हो गए तो क्लास छोड़ देंगे, नहीं तो और फिर 3 देंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इधर आओ, 33 जल्दी से करिए स्पीड में, गलत नहीं होना चाहिए इस बार, सोच लेना, पंखे में टांग देंगे अगर गलत हो गया और सबकी कॉपी चेक होगी। चलिए जल्दी, आ गया, वेरी गुड, सही है, आया, गुड गुड गुड। ये 33 था। हम्म, ये है ना, सही है, गुड। इस बार देखो आप लोग सही कर रहे हो, इस बार सही हो रहे हैं आंसर्स। हाँ हाँ ठीक है, 0 9 0 9 ठीक है। अब 3 था, 3 का मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 को 2 टाइम्स, 9 2 जा 18, अब 18 को नीचे जोड़ दो, 8 यहाँ पे 1 यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अब जोड़ दो फटाक से, अब समझ में आ गया। हम्म, 1081 बहुत बढ़िया, सही है, आया इस बार। इस बार गलत हुआ घूंसा मार देंगे, सही बता रहे हैं, 1081 बहुत बढ़िया। तुम्हारा आया, कौन सा, कहाँ पे किया, 0, अच्छा करो तो जल्दी करो थोड़ा सा। कहाँ के किया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। 33 वाला कहाँ है, ये ना, सही है, सही है, ऐसे करो, बन गए ना सारे, वेरी गुड। आपकी बार बने हैं? आपकी बात सही किया है तुमने, तुम्हारे हुए कुछ, अब कहाँ पे कंफ्यूज हो बताओ। हम्म हम्म देखिए, 3 का स्क्वायर 0 9, 3 का स्क्वायर 0 9 हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाओ, 3 3 जा 9 का 2 टाइम्स 18, अब 18 को 8 इसके नीचे लिख दो और 1 इसके नीचे, अब जोड़ो इसको, ये 9, ठीक, 0 में 8 8 हुआ, 9 और 1 10 हो गया, यही आंसर, ठीक है ना। इधर बताओ तुम लोग, आया, क्लियर है, दिखाओ, वेरी गुड। तुम्हारा आया, गुड, तुम्हारा, गुड, वेल डन। हाँ अब दिखाओ, गुड गुड गुड, बढ़िया। आपके देखो, अब देखो सबके आ गए आंसर्स, दिखाओ इधर, देखो ये जब 9 आएगा, इसको 0 9 नहीं लिखा, ठीक है। अब 3 3 जा 9 का 2 टाइम्स 18, तो यहाँ भी तुमने 18, नहीं नहीं, यही तो गलत कर दिया, हमने ऐसे किया है, देखो कहीं भी पीछे जो देखो किया है ऐसे ही हमने, देखो ना, ये देखो, नोट किया है ना, मैंने कहाँ किया था, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 सिंगल था, क्या कर दिया डबल, 0 8, किया है कि नहीं किया है,
तुमने ये क्यों लिख दिया? दिखाओ उधर, जैसे 3 3 है, 3 का 0 9, इस 3 का 0 9। अब 3 का 3 से मल्टीप्लाई करना है, 9 होगा, 9 का 2 टाइम्स 18, तो 1 यहाँ 8 यहाँ, ये नहीं लिखना है, ठीक है ना। अब 9 नीचे आ गया, 8 में 0 ऐड करोगे तो 8 ही आएगा, और 9 और 1 यही आंसर है, ठीक है ना। तुम्हारा आया, सारे आ गए, गुड। इधर, अरे महाराज, गुड, तुम्हारा आया, गुड। इधर 33, गुड। आ गए, बहुत बढ़िया। तुम लोगों के 33 का कहाँ है? तुम्हारा गलत है, सही करो इसको। तुम लोगों का देखो, तुम्हारा सही है, ठीक है, ओके, सही है। आया, देखो देखो देखो, ठीक, सेम है ना, गुड। आ गए आंसर सारे, ठीक है। अब जल्दी जल्दी एक बार और देख लो, बस यही लास्ट है। ये बताइए 33 का जब करना है, अब देखो अगर किसी भी एक को कंफ्यूजन है तो देख लो जल्दी से। 3 का स्क्वायर सब लोग बोलेंगे अब साथ में, अभी घर चलना है, जल्दी बोलो। पीछे वालों ध्यान दो, इधर पीछे वाले भी साथ में बोलेंगे तो जल्दी सीखेंगे। जल्दी बताओ 3 का स्क्वायर, सब लोग 9 नहीं 0 9, वेरी गुड। कितना होगा 0 9। 3 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बताना है। अब बताओ 3 3 जा और 9 2 जा, तो 18 को ऐसे ही तो लिखेंगे, इसके नीचे हमने कहा था कुछ नहीं लिखना है। तो अब देखो इसको ऐड करेंगे, 9 8 9 और 1 10, यही था सभी का, था कि नहीं था? वेरी गुड। इधर आओ जल्दी से, जल्दी से आओ, बताओ 4 का स्क्वायर, 3 का 0 9, पक्का ना? जल्दी देखिएगा, 4 3 जा 12 का 2 टाइम्स 24, वेरी गुड। बताओ ऐसे लिख देंगे, 9 4 6 और 2 8, और कितना, खत्म बात। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन। जल्दी बताइए 51 का, जल्दी से। तो 5 का, वेरी गुड। 1 का, 1 नहीं क्या, 0 1। देखिएगा अब बताना, 5 1 जा और 5 का 2 टाइम्स 10 को ऐड कर दो, खत्म बात। 1 0 6 2, क्या यही था सभी का? जल्दी बताइए, यही था कि नहीं था? तो ये सब चीजें आपके पेपर में काम, हाँ बैग बांध लो, बैग बांध लो, अभी और करवा रहे हैं ना, आदत नहीं गई बचपन वाली अभी भी, ध्यान दो। तो सबसे पहले देखो, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि आज हमने पूरा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फिनिश कर लिया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि हमको स्क्वायर्स एंड क्यूब याद होने चाहिए। जैसे हम लोगों ने इससे पहले क्यूब रूट सीखा था ना, तो ये बताओ कि बिना क्यूब, जब तक आपको 10 तक के क्यूब नहीं याद होंगे तब तक आप कर पाओगे नहीं। तो कॉपी बंद करो, कॉपी बंद करिए सब लोग, कॉपी बंद करिए, एक बार क्यूब बताइए सारे, एक बार सब लोग क्यूब बताएंगे सारे। रेडी हो? देखो हम कभी भी, याद रखिएगा, टाइम को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं कभी भी। हमारी क्लास केवल 11 से 12 थी, लेकिन हमने आज तक कभी भी अगर पढ़ाते टाइम, जैसे हम कहते हैं कि अगर जो भी यहां पे खड़ा हो आपके साथ बस ईमानदार होना चाहिए, सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में है आपके साथ, लेकिन ईमानदार होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अपना टाइम पास करने आया है, टाइम पास नहीं, ईमानदारी, ऑनेस्टी चाहिए यहां पे। तो टाइम मैटर नहीं करता है, क्योंकि जहां पे आप बैठे हैं यहां पे कई सारे लोगों की उम्मीदें लेके आप बैठे हैं। यानी मम्मी भी यही सोच रहे होंगे, बिटिया हमारी कोचिंग गई है, हैं कल को सेलेक्ट हो जाएगी तो सैलरी आएगी तो उसमें से 10,000 हमको भी देगी खर्च करने के लिए, सोच रही होंगी ना। तो यही तुमको करना है कि इस बार, बिल्कुल कहते हैं ना इस बार मोदी सरकार, तो इस बार मोदी सरकार नहीं, इस बार तुम्हारा एग्जाम पार, इस बार अपने एग्जाम को क्लियर करना है, ठीक है। अब देखिएगा, शुरू किया जाए। 1 का क्यूब बोलो जल्दी से, जल्दी से। 1 का क्यूब, आवाज आनी चाहिए। 1 का, 2 का, 2 का, 3 का, 3 का। अब देखना कुछ लोग बीच में स्क्वायर डाल दे रहे होंगे, स्क्वायर नहीं पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? चलो फिर से बताओ, 1 का, 2 का, 2 का, 3 का, 4 का, वेरी गुड, 4 का, 5 का, 5 का, 6 का, 6 का, 2 1, वेरी गुड, 6 का,
7 का, 3 4, फिर से बोलो एक बार और, 7 का, 8 का, 8 का, 8 का, 9 का, 7 2, हाँ देखा, पकड़ लिया ना मैंने तुमको। हमारी नजरों से तुम कहां बच पाओगे। ओ, पीछे बैठ क्या कर रहा। ध्यान देना, ऐसे भी काम चल जाएगा, लेकिन यहां चल जाएगा, लेकिन बताओ पेपर में चलेगा, नहीं चलेगा। स्क्वायर्स में आओ और 15 तक के स्क्वायर करने हैं, 15 तक के करने, 11 से 11 से 15 भी। तो 1 का स्क्वायर, सब लोग 1 का, अब लास्ट है, बिल्कुल ताकत लगा दो। 1 का, 1 का, 2 का, 3 का, 3, देख रही हो, देखना नहीं है, क्या करना है, बोलना है मेरे साथ, जल्दी बताइए। 1 का, 1 का, 2 का, 3 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, अब आओ 11 का, 11 का, एक बार और, एक बार और, 12 का, 12 का, 13 का, 13 का, एक बार और, एक बार और, बहुत बढ़िया, 14 का, 14 का, एक बार और, एक बार और, 15 का, 2 2 2 2 2 2 2 2, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ठीक है ना, रिवाइज करके आएंगे सब लोग।